वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं KCTC सीतामढ़ी चैनल। वर्ड के क्लास में हम आपके साथ फिर प्रेजेंट हुए हैं। मैं हूं DK सर। और आज के क्लास में टेबल के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। आज के सेशन में हम आपको सिखाएंगे टेबल में रो कॉलम कैसे ऐड करेंगे, उसका साइज कैसे चेंज करेंगे, कैसे सेल ऐड करेंगे, कैसे सेल को डिलीट करेंगे। है ना, ऐसा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं। एडिंग रो एंड कॉलम, ये दोनों दो टॉपिक है, इसलिए इसको बारी बारी से चेक करते हैं। वर्ड एक खोल लेते हैं और अपने पास कई सारे टेबल बने हुए हैं, तो हम इसमें से कोई एक टेबल को चुनते हैं। सपोज कि हमारे पास ये पहला नंबर टेबल है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैं यहाँ कर्सर रख के अगर कंट्रोल इंटर कर दूं तो ये बाकी वाला जो है दूसरे पेज में चला जाएगा, तो हमें काम करने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, चलिए यही इसी को यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस टेबल के अंदर सपोज हमें रो इंसर्ट करना है। रो का जो है पोजीशन दो हो सकता है, आइदर टॉप टॉप या बॉटम, मतलब एबव और बिलो। एक्टिव लाइन से ऊपर, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा फर्स्ट लाइन, इसको हम हेडर रो बोलते हैं। हेडिंग है, आप चाहे तो इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, अलग से थोड़ा दिखेगा। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, ये हाइलाइटर लगा है। नॉर्मल हो गया, बोल्डे तक रहने देते हैं। आप चाहते हैं कि इस टेबल का कोई शीर्षक होना चाहिए ऊपर, ये क्या बना रहे हैं, नहीं, तो शीर्षक के लिए एक लाइन ऊपर चाहिए ब्लैंक। कर्सर रहने दीजिए यहाँ पर। कर्सर जब आप रखेंगे ना वहां पर, तो आपको ये टेबल लेआउट नाम का ऑप्शन दिखेगा, बोला। अब इसमें रो एंड कॉलम में पहला ऑप्शन रो एबव है और रो बिलो है, ये कॉलम लेफ्ट है और कॉलम राइट है। आपको तो रो एबव चाहिए, आप इस पर क्लिक करिए, देखिए आपका रो आ गया। आप जितनी बार दबाएंगे उतना नया। डिलीट करना हो तो आप सिलेक्ट करिए ऐसे, जितना सिलेक्ट रहेगा डिलीट में जाके रो सिलेक्ट करने से आपका रो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, KCTC स्टूडेंट लिस्ट। हो गया। आप चाहते हैं कि यह लाइन पूरा यहाँ तक रहे, आप इसको सिलेक्ट करिए और इसमें मर्ज सेल नाम का ऑप्शन होता है। मर्ज मीन्स होता है ग्रुप करना, दो या उससे अधिक सेल को मिला के एक बनाना मर्ज सेल कहलाता है। आप इसको सिलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक करिए। ये लाइन बीच का हट गया है, बट आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको बीच में अगर रखें तो बेहतर रहेगा, तो आप होम टैब में जाके अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए, अथवा आप कंट्रोल भी दबा सकते हैं। और इसका साइज बढ़ाने के लिए आप 11 से बढ़ा के इसको 20 कर दीजिए। अब ये हेडिंग के साथ होता है ना। रो तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मान मुझे नया एक तो चाहिए, या बीच में कहीं हमको मान लीजिए तो मिटाने के लिए मार्क्स ना करके इरेजर भी कर सकते हैं। हाँ इरेजर भी यूज कर सकते इरेजर से भी हो जाएगा। हैं। इरेजर में जो है ना लेके जगह जगह क्लिक क्या करना, टाइम टेकिंग प्रोसेस, फास्ट काम करने के लिए टूल अच्छा है। हाँ, टूल अच्छा है। मान लीजिए आप दो और तीन के बीच में एक नया रो चाहते हैं, कर्सर अगर दो में रखते हैं तो बिलो लेना होगा, और तीन में रखते हैं तो एबव लेना होगा। ये तो ध्यान रखना होगा आपको, तीन में ही रखते हैं, लेआउट और रो एबव। हुआ। अब यहाँ पे मान लीजिए हम तीन अगर यहाँ लिखें, यहाँ पर मुझे सुरेश, है ना, और लिखा गया। अब ये सीरियल नंबर हम लोग क्या करें, ठीक कर लें। सही हो गया। तो बीच में अगर कोई रिकॉर्ड छूट जाए, बीच में भी रो इंसर्ट करके टाइप कर सकते हैं, सीरियल नंबर अपना ठीक कर लेंगे। हाँ, ये है रो इंसर्ट करना।
मान लीजिए हमको इसमें से एक ठो लाइन हटा देना है, ये वाला। सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, डिलीट ऑप्शन लिया, रो सेलेक्ट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट रो समझ गए, और इंसर्ट रो भी समझ गए। कॉलम पे आते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ से एक और कॉलम बढ़ाना है इधर, तो यहाँ कर्सर रखिए, जी एंड इस कॉलम का जो लास्ट लाइन है ना, उसके ऊपर जाइए, तो प्लस का साइन यदि आ जाए तो क्लिक कर दीजिए प्लस पर। ये देखिए आ गया। तो आपको क्या लिखना है, अब अपना डिसाइड करिए क्या लिखना है, उसी हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशंस, इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, है ना। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप दे दीजिए 10th, है ना। उसमें दे दीजिए 12th, नहीं, यहाँ पे दे दीजिए ग्रेजुएट, और यहाँ पे दे दीजिए 10th, 10th और 12th वाट एवर। ये हमने लिख लिया, ऐड कर लिया एक ने, नहीं। इस तरह से आप जो भी चाहे कॉलम ऐड करिए, रो ऐड करिए, आपके ऊपर है। कोई कॉलम अगर हटाना हो तो क्लिक करिए, और डिलीट में जाके क्या लेंगे, आपका वो ऊपर वाला चल। सब बीच में से हटाते हैं, ड्यूरेशन हटाते हैं, डिलीट कॉलम। अच्छा, इसको सिलेक्ट करिए था, सिर्फ इसको, हो गया, डिलीट। प्रॉब्लम है, हटाने में प्रॉब्लम है, आपका वो हेडिंग जो है पार हो जा रहा है। लास्ट से अगर हटाते हैं तो, अच्छा, देखिए कॉलम में अगर कर्सर रखेंगे ना तो कॉलम सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़े, आप कॉलम बस ऑप्शन ले लीजिए। मर्ज है ना, इसीलिए वो जा रहा है। जी अगर नॉर्मल कोई टेबल रहेगा ना, जैसे यहाँ टेबल बना हुआ है, नेम में क्लिक किया, लेआउट में गए, डिलीट लिया, कॉलम लिया, क्या हुआ, वो डिलीट, जिसका कोई हेडिंग नहीं, क्योंकि मर्ज किया हुआ है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। होप आप समझ पाए होंगे रो कॉलम इंसर्ट करना इत्यादि। आइए थोड़ा सा कुछ और सिखाते हैं इसमें। यहाँ इसमें हमको एक नया सेल चाहिए, नया सेल, न रो न कॉलम, सिर्फ एक ठो सेल चाहिए ब्लैंक यहाँ पर। तो लेआउट में जाके ये जो रो कॉलम है ना, उसके बगल में जो तीर है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये इंसर्ट सेल का खोलिए। हाँ, दूसरा तरीका है कि आप इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके सेल ले लीजिए, वही चीज खुला। जी तो आपको जो तरीका आसान हो वही करिए। इसमें आपको सेल अगर नया यहाँ ऐड करते हैं तो एग्जिस्टिंग डेटा को तो कहीं रखिएगा, पुराना तो है नहीं। तो उसका क्या पोजीशन हो सकता है, राइट जाइए या नीचे जाइए, जी यही जगह है ना। काम तो हम लोग दाहिनी तरफ या नीचे ही करते हैं, ऊपर नहीं कर सकते हैं, बाएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ फिक्स एरिया है। तो इसलिए शिफ्ट सेल डाउन, यानी अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, या शिफ्ट सेल राइट, अगर इसको आप अपने दाहिने शिफ्ट करते हैं तो ये खाली हो जाएगा। दाहिने शिफ्ट करेंगे तो फिर दाहिने में भी डाटा है। तो ये वैसे ही हो गया कि जैसे किसी को इधर से बैठा दें, है ना, एक और बोले कि इसी में बैठिए इधर से, तो बोले "अरे, इधर जाना होगा, इधर खिसकेगा", तो सब एक बार हलचल हो जाएगा। वही चीज होगा, अगर ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये कहाँ जाएगा, खाली जगह में बाहर निकलेगा। चलिए जरा ट्राई करते हैं, आप राइट शिफ्ट ही लीजिए, ओके कर, बेचारा 12 बाहर निकल गया, है ना, लाइन से बाहर हो गया, क्योंकि जगह तो था नहीं, तो इसलिए उसको बाहर जगह मिला।
और जगह खाली हो गया, इधर हम चाहे तो लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसको हटा दें। और ऐसा करना है कि लेफ्ट शिफ्ट करें, तो जगह बराबर हो जाएगा फिर। अगर इसको हटाएंगे तो रिकॉर्ड फिर कहीं ना कहीं से तो कोई आएगा वहां पर, बीच में तो खाली रहेगा नहीं। तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट फॉर्मेट लो, मतलब राइट वाला लेफ्ट शिफ्ट करें। जी। तो इन डिलीट के केस में सेल लेंगे तो इसमें क्या आएगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप, यही ना है। या तो नीचे वाला ऊपर शिफ्ट करेगा या राइट वाला लेफ्ट। यहाँ पर गड़बड़ तो राइट से की तरफ हुआ है, तो लेफ्ट अगर करेंगे तो जगह पर आ जाएगा, आया सब जगह पर। जी। अब थोड़ा बहुत जो कॉलम की चौड़ाई में हलचल है उसको आप मैनुअल सही कर सकते हैं, खिसका के। ऐसे एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है। गया ना जगह पर। इस तरह से सेल इंसर्ट करने से आपका एग्जिस्टिंग डाटा को राइट या डाउन शिफ्ट करना होगा, और डिलीट करने पर लेफ्ट शिफ्ट या अप शिफ्ट करके उसको मैनेज करना होगा। तो सेल इंसर्ट डिलीट समझ गया, रो इंसर्ट डिलीट समझ गया, कॉलम इंसर्ट डिलीट समझ गया। कॉलम का मतलब क्या होता है, तो बीच में लगाएंगे। सामने से। जैसे ये बेंच का जो लाइन है, दो लाइन है, तीसरा लाइन बढ़ाएंगे तो कॉलम बढ़ा। रो का मतलब हो गया 6 लाइन, पांच पांच लाइन लगा हुआ है, एक लाइन और बढ़ा देना, 6 लाइन हो जाएगा, ये रो हो गया। तो उसी को बढ़ाना या घटाना, कॉलम बढ़ाना और रो बढ़ाना, कॉलम घटाना रो घटाना होता है। अब हम लोग सीखते हैं चौड़ाई बढ़ाना घटाना, तो देख लिए हैं। किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो उसको सेलेक्ट करके कहाँ जाना है, लेआउट में, और यहाँ से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, फिर वापस घटा सकते हैं। हाइट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा टेबले का चौड़ाई बढ़ाए घटाएं, तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से साइज लीजिए, और यहाँ पे ये क्या है, टेबल का साइज है। यहाँ से बढ़ाइएगा तो किसका चौड़ाई बढ़ेगा, टेबल का। घटाइएगा तो टेबल का घटेगा। घटा, बढ़ा ना, ये आपको मैनुअल ठीक करना होगा। ठीक। तो जो काम हम, अच्छा अभी जो ऊपर वाला टूल दिख नहीं रहा, टेबल में क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो जो काम हम इधर से करते हैं वो काम राइट क्लिक से भी होता है। यही ना टेबल प्रॉपर्टी, यही ना बढ़ा रहे थे, यही ना राइट क्लिक से डिलीट का ऑप्शन है, यही ना इंसर्ट है, यही ना स्प्लिट है। जो काम टूल से होगा वो काम राइट क्लिक से भी होता है। राइट क्लिक कहाँ करेंगे, जहां आपको काम करना है। हाँ। ऐसा नहीं कि कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज आ जाएगा। जिस जगह पर राइट क्लिक करेंगे उसका प्रॉपर्टी खुलेगा, तो आपको उसमें से जो ऑप्शन देना है उस पर क्लिक करिए पढ़ के। चलिए, ये टेबल का स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं। स्प्लिट और मर्ज आप समझ पाए हैं। स्प्लिट मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे मेरे पास कुछ ब्लैंक सेल है, ये मेरे पास कुछ ब्लैंक सेल है ना। अगर मैं स्प्लिट ले लूं तो ये कह रहा है कि ये दो कॉलम है ना, आप इसको कितना कॉलम में बांट सकते हैं, दो दो कॉलम बांटेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और इसको हम 8 कर दें, रो एक ही रखें तो क्या होगा, 3 बार ये कटेगा और 3 बार ये कटेगा। हो रहा है, पहले जैसा करना हो तब तो अंडू करना होगा, क्योंकि मर्ज करेंगे तो पूरा एक एक हो जाएगा। मर्ज का मतलब तो पूरा को मिला के एक बनाना, मर्ज का मतलब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स को मिला के सिंगल सेल बनाना। स्प्लिट का मतलब डिवाइड सेल्स, एक सेल को दो या उससे अधिक भाग में बांटना। रो और कॉलम जो ऑप्शन आते हैं उसमें आपको क्या डिवाइड करना है उसी में अंक बढ़ाना है, जिसको नहीं बढ़ाना है उसको नॉर्मल रखना है।
टेबल लेना होगा तो कहाँ लोगे? इंसर्ट में, उसके अंदर सारे ऑप्शन हैं। अब आता है फॉर्मेटिंग द टेबल, टेबल को डेकोरेट करना है, डिजाइन करना है ना, बेहतरीन बनाना है। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट करिए। उसके बाद डिजाइन नाम का टेबल डिजाइन, अभी तक लेआउट में घूम रहे थे हम लोग, अब जरा टेबल डिजाइन भी ले लें। तो इसमें रेडीमेड बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद का डिजाइन बनाएं, कोई नहीं, सेलेक्ट करिए। बॉर्डर में जाके आप बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन तो यूज कर चुके हैं जी। तो अब इसमें चलिए हम लोग बॉर्डर में जाइए और यहाँ से कलर चुनिए, यहाँ से लाइन का स्टाइल चुनिए, है ना, शैडो ले लीजिए। ओके। जो पैराग्राफ के लिए सीखे थे वो टेबल के लिए काम आ गया? नहीं, ये हर बार आपको बनाना पड़ेगा, बना बनाया इफेक्ट नहीं है, ये हमने बनाया है इसलिए आ रहा है। बस डाटा को पहले सेलेक्ट करिए, बॉर्डर ऑप्शन में बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन लीजिए, और दो टैब यूज करना है, बॉर्डर में जाके लाइन स्टाइल कलर ऑल बॉर्डर, शेडिंग में जाके एक तो कलर ओके करिएगा, जो सिलेक्टेड होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। पेज बॉर्डर नहीं लेना है, नहीं तो ये पेज का बॉर्डर लगेगा। कंट्रोल Z। फॉर्मूला वगैरह हमने आपको बता दिया है लगाना, नहीं समझे फिर से बताते हैं। ये जोड़े है ना हम लोग, हाँ, तो जोड़ने वाला। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन एक ऑप्शन है, जो लाइन है ना इसको तिरछा करना है, लेआउट में जाके टेक्स्ट डायरेक्शन, देख रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं टेबल। चलिए इतना आप लोग लैब कर लीजिएगा, तो फिर थोड़ा सा और पढ़ा देंगे टेबल, टेबल में डाटा अरेंज कैसे होता है, सॉर्टिंग वगैरह ये भी बता दें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और शेयर करेंगे तब तो और अच्छा होगा, सारे लोग इससे जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।